हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए हम लोग फैक्टर प्लस क्लासेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम लोगों ने संज्ञा कल पढ़ लिया था, आज सर्वनाम की बारी है। ठीक है, सर्वनाम कहते किसे हैं? परिभाषिक शब्द पे आने से पहले हम सामान्य शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए, दो चीजें हैं इसमें, बस वही याद कर लीजिए, बस बात खत्म। एक मैंने यहाँ ट्रिक लिखा है, अनाप शनाप। लोग कहते हैं ना कि क्या अनाप शनाप बोल रहे हो भाई, बस अनाप शनाप अपने दिमाग में बैठा के रखिए। जहां भी सर्वनाम आ जाए वहां अनाप शनाप होगा। क्या होगा? अनाप शनाप। अभी समझ में आ जाएगा कि अनाप शनाप है क्या। सर्वनाम का अर्थ क्या है? नाम यहां देख रहे हैं, नाम लास्ट में लगा है, सर्वनाम यानी कि नाम के बदले जो प्रयोग किया जाता है। साधारण शब्द में हम कहें नाम के बदले, यानी कि अगर पारिभाषिक शब्द में देखिए, संज्ञा के जगह जो शब्द प्रयोग किया जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे संज्ञा हमारा राम, श्याम, मोहन, सुरेश, रमेश, दिनेश ये था। रमेश इधर आओ, रमेश आज बाजार गया है। ठीक, अब उसकी जगह अगर हम किसी वाक्य को दो तीन बार कहें, रमेश रमेश तीन चार बार कहें, रमेश बहुत अच्छा लड़का है, रमेश आज पढ़ने गया है, रमेश स्कूल से 6 बजे लौट करके आएगा, फिर रमेश कोचिंग जाएगा, बार बार हम रमेश कहें तो बुरा सा लगता है। अगर ऐसा हम कहें, रमेश एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल गया है, वह शाम को 4 बजे पढ़ करके आएगा, फिर जो है शाम को जो है रात में कोचिंग के लिए जाएगा। अगर हमने क्या किया, रमेश रमेश बार बार कह रहे थे तो बुरा लग रहा था। हमने शुरू में एक बार रमेश कहा, फिर बाद में क्या किया, रमेश की जगह वह प्रयोग करने लगे। यानी उसके नाम की जगह जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वही क्या है? हमारा सर्वनाम है। सीधी सी बात ये है, हमारे आपके एग्जाम में समझने लायक ये है। सर्वनाम के अगर हमसे भेद पूछे, सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? अनाप शनाप प्रकार के होते हैं। कितने? अनाप शनाप। कहने का मतलब देख रहे हैं, अ ना प श ना प, ये हमारे कितने शब्द हैं? कितने वर्ण हैं? 6 वर्ण है हमारे कुल। कितने? 6 वर्ण। तो सर्वनाम भी हमारे कितने हैं? 6 हैं। इसको अपने दिमाग में बैठा करके रखिएगा। नाम से हमारा क्या हुआ? संज्ञा के नाम के जगह जो आएगा वह सर्वनाम। सर्वनाम कितने? अनाप शनाप, यानी 6। आइए इस अनाप शनाप के विषय में भी समझ लेते हैं। चलिए, पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा है अनिश्चयवाचक, पांचवा है संबंधवाचक, छठवां है प्रश्नवाचक। ये जरूरी नहीं है किसी क्रम में रहे, चूंकि हमारा जो हमने ट्रिक बनाई है वह इस क्रम में नहीं है। देखिए, अ से हमारा क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ना से क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम। फिर प से हमारा क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। स से हमारा क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर ना से हमारा क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम। प से हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अंत से हमने लिया है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय अनिश्चय दो चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एक एक को। कुछ नहीं है इसमें, एकदम नॉर्मल सी चीज है, आप समझिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? मैंने बताया आपको शुरू में, पुरुषों के नाम के बदले जो प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक। पुरुष से कहने का अर्थ है कि सिर्फ पुरुष नहीं, बल्कि इसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल होंगे। ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि अगर इसको स्त्रीवाचक भी कह देते तो क्या बुराई थी, लेकिन देश पुरुष प्रधान है तो इसलिए पुरुषवाचक कहा गया है। कोई बात नहीं। पुरुषवाचक में भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसको सामान्य अर्थों में समझ लीजिए। उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम कौन होता है? अब ये अपने दिमाग से देखें तो मैं कहूंगा कि मैं सर्वोत्तम हूं, मैं सर्वोत्तम हूं। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आएगा? जो सामने वाला खड़ा रहेगा, कहेंगे भैया इनको भी सर्वोत्तम कह दे, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। तो सामने वाले को तब हम कहते हैं सर्वोत्तम। उसके बाद तब तीसरा नंबर किसका आता है? पूरी दुनिया की बारी आती है। तो कहने का अर्थ है कि उत्तम पुरुष मैं और हम। जब मैं स्वयं के लिए बात कर रहा हूं, मैं आज बाजार गया था, ठीक है, मुझे यह काम करना है, ठीक है, हम अपने पिताजी के लिए कपड़े लेने गए थे। तो जब स्वयं की बात हो, मैं और हम में भी स्वयं की बात छिपी हुई है। मैं और हम दो जो चीजें हैं
उत्तम पुरुष कहलाती है। क्या? उत्तम पुरुष होती है। उसके बाद किसका नंबर आता है? आपका, सामने वाले का। दो लोग बात कर रहे हैं, मैं जब अपने विषय में बात करूंगा, ठीक है, तो वहां क्या होगा? उत्तम। जब आपके विषय में आपको इंडिकेट करूंगा, अरे यार तुम तो आज बाजार गए थे, क्या लाए बाजार से? यहाँ मैंने आपको इंडिकेट किया, सामने आप मेरे खड़े हैं, तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष हो गए, बीच वाले हो गए। ठीक। अब तुम हो कहूं या आप कहूं, मैं आपको आप भी कह सकता हूं भाई, सम्मानजनक शब्द। फिर अन्य पुरुष क्या होता है? वह, वे, यह, वह, यानी जो दूर खड़ा हो। वह आज आया नहीं, जैसे मैं राम के विषय में बात कर रहा हूँ, श्याम के विषय में बात कर रहा हूँ आपसे, अरे यार तुम तो कहे थे कि राम आएगा, तो मैं स्वयं के लिए कहा। फिर उसके बाद आपके विषय में कहा कि अरे यार तुम तो कहे थे, तुम क्या हो गया? मध्यम हो गया। राम आएगा, वह आएगा, ठीक है, राम की जगह यहाँ हम सर्वनाम प्रयोग करेंगे, राम कह देंगे तो संज्ञा हो जाएगा, तो वह कह देंगे। अरे यार तुम तो कहे थे कि वह आज बाजार आएगा, अरे यार तुम तो कहे थे कि आज वह पढ़ने आएगा, तो ठीक है, तो वह शब्द प्रयोग कर लिए तीसरे के लिए, जो यहाँ उपस्थित नहीं है, जिसके विषय में बात की जा रही है वह आपके सामने उपस्थित नहीं है, तो कौन हो गया? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, फर्स्ट मैं होता हूं, सेकंड आप हैं, थर्ड कौन है? सामने वाला है। ठीक है, इस माध्यम से हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब क्या होता है? निज से, निज का अर्थ होता है स्वयं। निज का अर्थ स्वयं होता है। जब किसी शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हो, जैसे आप निजवाचक में एक ही आता है, क्या? आप देखिए यहां भी आया है, पुरुषवाचक में भी, और यहां भी आ रहा है, लेकिन जो पुरुषवाचक में आप आता है वह सामने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। आप बड़े अच्छे हैं, आप हमारे घर पर नहीं आए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, ये तो मैं सामने वाले के लिए कह रहा हूं। लेकिन ये जो आप कह रहा हूं, ये स्वयं के लिए करूंगा। जैसे मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। क्या करूंगा? मैं अपने आप ही कर लूंगा। तो यहाँ मैं के साथ क्या हुआ? कर्ता स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग कर रहा है, किसी अन्य के लिए नहीं कर रहा है। यानी जब कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करे, तब वहां क्या होता है? आप शब्द का प्रयोग होता है। और उसे जब आपका प्रयोग करेंगे तो यानी निज के लिए, स्वयं के लिए कर रहा है। किसके लिए? निजवाचक। जब आपका प्रयोग स्वयं के लिए हो, अर्थात कर्ता स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग करता है, आप कर्ता के विषय में बताता है, पर स्वयं कर्ता ही होता है। जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा, मैं वह काम आप ही कर लूंगा, आप भला तो जग भला, यानी कि मैं स्वयं भला तो जग भला। आप कहाँ रहते हैं? नहीं, ये तो प्रश्नवाचक में आ जाएगा हमारा। ठीक, हमने पढ़ लिया क्या? पुरुषवाचक, निजवाचक। अब हमारा क्या है? निश्चयवाचक। जब पास या दूर की वस्तु का जहां बोध होता है, वहां क्या होता है? निश्चय। चीजें जब निर्धारित हो तो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। जैसे वह बुरा है या कोई नया काम नहीं है, यानी जब चीजें हम किसी के विषय में बात कर रहे हैं, वह निर्धारित है। वह राम है, ठीक है, तो हमने बता दिया कि राम है, निश्चित है। ठीक, वहां बकरी बधी है, ठीक, गाय चर रही है, ठीक। इस तरीके से जहां हमने निश्चय कर दिया, तो चाहे पास में हो हमारे, चाहे दूर में हो, ठीक है, तो वहां निजवाचक, निश्चयवाचक। अब यहाँ अनिश्चयवाचक, जहां सर्वनाम से जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो पाए। यानी कि हम दरबार घर में बैठे हैं, कोई आया, हमारी मम्मी से बात किया, चला गया, ठीक है, और कुछ दिया, हमने क्या कहा? मम्मी कुछ, मम्मी ने कहा कुछ मिला है, कुछ मिला है, और मुझको नहीं पता क्या मिला। यानी कि मुझे पता नहीं है कि क्या मिला है, लेकिन मैं शंका में है, मेरे दिमाग के पड़ोसी कुछ आया था, मम्मी को कुछ दे करके गया है, खाने लायक चीज है, मुझे नहीं मिल रही, ठीक है। वहां क्या हुआ? कुछ आया, दे करके चला गया। जैसे कुछ दे दो, क्या दे दो? अब ये निश्चित नहीं है। अगर यही होता कि दूध दे दीजिए, तब तो निश्चय हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है? कुछ दे दो। कोई आया है, दरवाजे पर कौन आया ये मुझे पता नहीं चला, लेकिन इतना आभास हो गया कि कोई न कोई आया था, ठीक है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक। जहां दो व्यक्ति या वस्तु के मध्य संबंध प्रकट होता है, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह लड़का जो कल आया था, पढ़ने में तेज है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? जब दो व्यक्तियों के मध्य संबंध हो, वहां संबंधवाचक, सीधा सीधा संबंधवाचक से मतलब संबंध ही होगा, ठीक। अगला है प्रश्नवाचक। जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं, ठीक। जैसे यह कौन है, तुम कैसे आए, आप क्या कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूं।
यानी जहां प्रश्न की बात हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, वहां क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। संज्ञा की जगह, जैसे राम क्या पढ़ रहे हो, अगर मैं कह दूं ये संज्ञा हो जाएगी। अगर कह दूं वह क्या पढ़ रहा है, तो क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इतना ही है हमारा सर्वनाम। यहीं से हमारे सवाल पूछे जाते हैं। परिभाषा भी पूछी जा सकती है कभी कभी, कितने भेद हैं ये भी पूछा जा सकता है, कि उत्तम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है, अन्य पुरुष कौन है, ये पूछा जा चुका है सवाल पुलिस की परीक्षा में, फिर पूछा जा सकता है। तो इन तीनों को दिमाग में बैठाइए। उत्तम कौन होता है, जो अपने आप के लिए प्रयोग करे, ठीक, वह उत्तम हो गया। सामने वाले के लिए जो प्रयोग करे वह क्या हो गया, मध्यम हो गया। और अन्य के लिए क्या हुआ, वह, यह, वे, ये सब क्या हो गए, अन्य हो गए। ठीक है। फिर उसमें हमने निजवाचक पढ़ा, निश्चयवाचक पढ़ा, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई, अनाप शनाप। ठीक, अनाप शनाप से हम याद रखेंगे। चलिए फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी विशेषण के साथ। उसके बाद ठीक, चलिए ठीक है, विशेषण हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद तब फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।